टूटा हुआ बर्तन। मेरे संदेश का शीर्षक ये है। मैं पास्टर राजकुमार आप सबों का इस वचन अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक टूटे हुए बर्तन के बारे में बताना चाहता हूं और आपका ध्यान यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 3 और 4 वचन के लाना चाहता हूं। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी मिट्टी से दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बनाया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है, इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ भी मैं क्या नहीं कर सकता? जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। आपने कभी कुम्हार को चाक पर बर्तन बनाते हुए देखा है? मैं जब छोटा था, बहुत छोटे से गांव में रहता था, हमारे कुछ दोस्त थे जो कुम्हार थे। हम उनके पास बैठते थे। वो बड़ा रुचिकर था देखना कि कैसे उस बेडोल सी मिट्टी को, जो सुंदर नहीं है, मिट्टी देखने में सुंदर नहीं लगती, लेकिन जब उस कुम्हार के कुशल कारीगरी के हाथ उस मिट्टी को बनाना शुरू करते हैं, उसका एक अद्भुत रूपांतरण हो जाता है और वही मिट्टी जो बिल्कुल बदसूरत पैरों के तले रौंदी जाती है, वो एक खूबसूरत आकृति ले लेती है। और परमेश्वर यहां पर क्या कहना चाहता है? जब एक कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को बना रहा था, वो बर्तन टूट गया, लेकिन उसने उसे फेंक नहीं दिया, लेकिन उसने उसी मिट्टी से दूसरा अपनी समझ के अनुसार एक बर्तन बनाया। आज अगर आप अपने जीवन में टूटी हुई अवस्था से गुजर रहे हैं, ब्रोकन सिचुएशन में अगर आप हैं, तो आज परमेश्वर का यह वचन आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता है, जिसमें परमेश्वर कहता है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, ऐसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। बस वो इतना चाहता है कि अपने आप को उस कुम्हार के हाथ में समर्पित कर दें। और जब कुम्हार के हाथ में समर्पित करेंगे तो वो अपनी समझ का बर्तन बनाएगा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। मिट्टी नहीं कह सकती मुझे क्या बनाना है, लेकिन ये कुम्हार के दिमाग की कारीगरी है कि वो क्या बनाना चाहता है। और वो उस मिट्टी को हाथ में लेते ही एक उत्तम आकृति अपने मन में देखता है। आपके प्रति भी, हम सब के प्रति एक उत्तम आकृति वो देखता है, एक उत्तम जीवन अगर हम उसके हाथों में समर्पित करें। आज अगर आप मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप टूटी हुई परिस्थिति में हैं, आप बिखर चुके हैं, अब आपका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप अगर टूटकर टुकड़े टुकड़े भी हो चुके हैं और आपके टुकड़े आपको लगता है बिखर चुके हैं, वो समेटे भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर उस कुशल कारीगर के हाथ में आप अपने आप को सौंप दें, एक उत्तम बर्तन अपनी समझ के अनुसार वो आपको भी बना सकता है। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, इस छोटे से संदेश को जब मेरे प्रिय भाई बहन सुन रहे हैं, बहुत से प्रियजन टूटी हुई परिस्थितियों में है, बिखरी हुई अवस्थाओं में है, उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई जोड़ नहीं सकता। ओ, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उस अच्छे कुम्हार के लिए जो परमेश्वर है, वो आज भी निर्माण कर सकता है। वो क्रिएटर है, वो सृष्टि करने वाला है। आप उनके जीवन की उन टूटी हुई परिस्थितियों को, बिखरी हुई परिस्थितियों को दोबारा से बनाना प्रारंभ कीजिए, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करे। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हैं, इन्हें और भी लोगों को पहुंचाइए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।